हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो यहाँ बज चुके हैं दोपहर के 3 और अब बारात की तैयारी हो चुकी है निकलने की। ये देखिए सब तैयार होके खड़े हैं लड़के। काफ़ी लेट हो चुका है यहाँ पे और मैं धूप में खड़ी हूँ, मेरे पैर भी बहुत ज़्यादा जल रहे हैं। ये छोटी बहन के हस्बैंड हैं। ये देखिए सब रेडी होके खड़े हैं। बहुत ही मस्ती कर रही है लड़कियां। हमारे बारात में जा नहीं रही है, इसीलिए हम तैयार भी नहीं हुए हैं। और यहाँ मेरी चप्पल देखिए, अलग अलग चप्पल डाल रखी है मैंने, क्योंकि यहाँ पे पैर जल रहे थे बहुत ज़्यादा। और शादी ब्याह में ऐसा ही होता है, चप्पल नहीं मिलती है टाइम पे। ये मौसा जी है, अभी देखना आएंगे जब कैसी हालत हो के आएगी मस्त। तो क्या कर रही हो यार, इसको है कूड़े को सूंघ रहा है, इसका बहुत मजाक उड़ाया मैंने। सबसे छोटी वाली बहन के हस्बैंड है ये सब रेडी होके यहाँ खड़े हैं। भाई की गाड़ी भी तैयार खड़ी है और निकलने के लिए सब रेडी हैं। लड़कियां बेचारी तैयार, तो कोई कोई लड़कियां तो तैयार होके ऐसे खड़ी है। ये वाले भाई है जो हमें लेके नहीं जा रहे, खुद बड़े देखो कैसे सज धज के हैं और इतना फॉर्म में हम लोगों को चिढ़ा रहे थे, कह रहे बस तुम तो यही तैयार होके यही खड़ी रहना, हम आएंगे जब हमारे लिए तैयारी करके रखना सारी। तो कोई बात नहीं फ्रेंड, बड़े छोटे की माननी भी चाहिए ना। जो बड़े छोटे कहते हैं वो ठीक ही कहते हैं। हमें सबसे ज़्यादा यही डर लगता है, क्योंकि ज़्यादातर लड़ाई झगड़े हो जाते हैं शादी ब्याह में, इसीलिए भाई को थोड़ा डर लगता है, इसीलिए वो लड़कियों को लेके नहीं जाते। तो यहाँ सब लड़कियों को मैं चिढ़ा रही थी कि तुम तैयार होके खड़ी हो, बारात में कोई लेके नहीं जा रहा तुम्हें। और बेचारी मन को खुश कर रही थी, अपना तैयार हो रही थी, सोचा कि नंबर लग ही जाए हमारा। तो मैंने दीदी को पूछा कि दीदी आप जा रहे हो बारात में, कह रही हाँ जा रही हूँ। मैंने बोला का डिग्गी में बैठ के जा रही हूँ। इनका ही बहुत मजाक उड़ाया मैंने। तो कोई बात नहीं फ्रेंड, अभी तो एक भाई और रह रहा है, उनकी शादी में ज़रूर बारात में जाएंगे। क्यों, अब की बार बोल देंगे कि भाई अब लास्ट की शादी रहेगी, सारे लड़कों की शादी होगी, अब तो जाने दो, समझाएंगे। ये देखो ये सबसे छोटी वाली बहन के हस्बैंड, सबसे छोटी है उससे बड़ी के हस्बैंड। हम 7 बहन हैं, मैंने आपको बताया भी है ब्लॉग में। ये मम्मी है मेरी। और बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई, देखो कितनी जल्दी चले जाते हैं ना दिन, अच्छे दिन होते हैं जो इतना जल्दी चले जाते हैं ना, पता ही नहीं चलता। अब कुछ दिन पहले तो ये हो रहा था कि शादी है भाई की, और भाई देखो कहाँ हमारी गोद में खेलता था, कहाँ आज ये शादी होगी इसकी। कितना अच्छा लग रहा है। सब बहन भाई अब अलग अलग हो गए। क्या होता है शादी के बाद सब ऐसे हो जाते हैं कि पहले वाली बात नहीं रहती। बारात यहाँ आ चुकी है। और फ्रेंड मैं जब बारात विदा हो रही थी तो मैं पूरा व्लॉग बना नहीं पाई, मेरे फ़ोन की बैटरी डाउन हो गई थी। यहाँ काकू अपनी मासी के साथ मस्ती कर रहा था और बार बार मैं इसको ये बोल के चिढ़ाई जा रही थी कि तू 500 रुपये घूम करके आया है, ज़्यादा उछल मत। और ये कह रहा है मम्मी आप तो ना पूरे ढिंढोरा पीट दोगे पूरे हिसार में। हाँ बेटा, तूने 500 रुपये गुम किए है तो मैं पूरा वसूल करूँगी तेरी बेइज्जती कर करके। और ये हमारी मामी श्री है, ये भी बहुत मस्ती करती है हम लड़कियों के साथ, ऐसे ऐसे मजाक करती है ना, सुने भी नहीं जाते। तो बहुत ही लेट हो गया था और भाभी भी गर्मी में बहुत ज़्यादा परेशान थी। क्या करे फ्रेंड, शादी ब्याह में ऐसा ही होता है। अब बेचारी वो इतना हैवी लहंगा डाल रखी थी और ये कंजूस कंजूस है ये मासी की बेटी, कह रही वीडियो वाले पीछे रह गए इसलिए नहीं उतार रहे। मैं हाँ अगला नेक भी लेकर ड्राइवर पर रह, कह रही हाँ क्या पता ना लेता हूँ। तो ज़्यादा कंजूस बन रही है, अगले को सब याद है। फिर कह रही कि नहीं मैं तो मजाक कर रही हूँ। भाभी कुछ भी कहो फ्रेंड, हंसी मजाक एक तरफ और प्यार प्रेम एक तरफ। हमारे सारी बहुआ जितने भी हमारे घर में बहुएं आई हुए हैं, हम उन्हें अपने बिल्कुल लड़कियों की तरह रखते हैं, जैसे लड़कियाँ रहती हैं ना, कोई रोक टोक नहीं होती है हमारे घर में। हम बिल्कुल जैसे हमारे मम्मी पापा हमें प्यार करते हैं ना, वैसे ही अपनी बहुओं से प्यार करते हैं। हमारे घर में बहुएं लगते ही नहीं कि वो बहुएं हैं, यूँ लगता है ये लड़कियां हैं यहाँ की। और छोटी बहन है, इसकी तबीयत ख़राब हो रही थी। ये तो मेरी तरह है, हर शादी में जाके बीमार हो जाती है। एक तो फ्रेंड इसको नज़र इतनी होती है
हर कोई लेडीज़ आती थी, इसी के डांस को देखने के लिए आती थी। और एक मासी है, मासी की बेटी है, उनकी पोती थी, वो तो इसकी इतनी फ़ैन हो रही थी ना। उस दिन उस दिन एक दिन इसने डांस नहीं किया तो वो बोली मैं डांस देख के जाऊंगी दादी का। हम तो छोटी छोटी उम्र में दादी अभी बन गई है फ्रेंड। अब मासी की लड़की उनके जो पोती है, तो उनकी भी पोती, तो हमारी भी तो पोती हुई ना। वो तो इसकी इतनी फ़ैन हो रही थी ना, बिल्कुल ही बोली मैं तो इसका ही डांस देख के जाऊंगी, दादी को नचाओ। और ये है हमारी भाभी। जब हम छोटे छोटे थे, जब इनकी शादी हुई थी, मैं तो इनकी शादी में गई भी नहीं थी। और ये कह रही मेरा फूलों से स्वागत क्यों नहीं किया जब मैं आई थी। तो मैं कह रही ले अभी कर देती हूँ भाभी आपका स्वागत, आप क्यों पीछे रहते हो। तो देखो आप, लगता है ये बहू है यहाँ की, लड़कियों की तरह रहते हैं, कोई रोक टोक नहीं है, कोई दुपट्टा नहीं डालना, कोई हम। और कैमरे वाले अभी आए नहीं। ये देखो मौसा जी का क्या हाल कर, इतने सुंदर तरिया बन के गए थे। ये देखो इनकी हालत देखो। आज 21 अप्रैल 2026 को हम यहाँ आसमाबाई का शूट करने के लिए आए थे और बहुत ही अच्छा लगा और फैमिली बहुत कोऑपरेटिव है। स्वागत में बोल। रास्ता रुका तो करो, याद है ना रास्ता कौन सा रोक रखे हैं आज। 5100 पे रहे हिसाब कर पहले, माल 4-5 लाख की होगी। इस ब्लॉग को मैं करती हूँ।